दक्षिणेश्वरी काली रामचरितमानस पर इस समय पे चलते विवादों में एक चीज बहुत सुंदर है जो मेरा स्वयं का अनुभव है। किसी ने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और साधु संतों के बीच ज्यादा रहा हूँ, तो किसी ने मुझसे कहा कि रामायण में अगर एक कोई प्रश्न है, रामायण के प्रति कोई प्रश्न है, तो उसका उत्तर भी आपको रामायण में ही मिलेगा। अब कुछ भी प्रश्न ढूंढे उसका उत्तर आपको रामायण में मिलेगा। तो मेरे मन में एक दिन एक प्रश्न आया कि मैं माता काली की पूजा करता हूँ और रामायण तो राम जी को समर्पित है, ये इसमें जो ज्यादातर हिस्सा है तो इसमें कुछ हिस्से में शिव जी के बारे में लिखा हुआ है और ज्यादातर रामायण जो है तो भगवान राम को अर्पित है। वो रामचरितमानस ही है तो स्वाभाविक रूप से राम जी के लिए होनी चाहिए। अब मुझे मन में आया ऐसा कि मैं तो काली माता की पूजा करता हूँ, फिर इसमें काली जी का क्या काम है, और माता के मंदिरों में भी रामायण पढ़ी जाती है। कल मैं गया था, उच्चहरा एक गांव है, वहां पे भी रामायण पढ़ रहे थे। और शहडोल के आगे एक गांव है, कोई भी कंकाली माता का मंदिर है, वहां भी रामायण पढ़ रहे थे। मन की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती कि आखिर ये बड़े बड़े माता के मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे जो है तो रामायण पढ़ी जा रही है। और ऐसा भारत के लगभग हर गांव में, हर कोने में माता के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में रामायण पढ़ी जाती है। अब अगर ये राम जी को समर्पित है तो माई के मंदिर में इसका कोई कार्य नहीं होना चाहिए था। तो इसी विचार से मैंने ये रामायण फिर से पढ़ने की कोशिश करी कि ये राम जी का जो है तो माता से क्या इसमें संबंध हो सकता है। बताने वाले ने तो कहा है कि अगर प्रश्न रामायण पे उठेगा तो उत्तर भी रामायण में ही मिलेगा। तो अब उत्तर ढूंढने के हिसाब से उसको जैसे ही पढ़ना चालू किया तो एक लाइन मुझे मिल गई, राम कथा कालिका कराला। तो मैं तो सोच रहा था काली माता के लिए कुछ लिखा होगा, अब उसमें काली माता के लिए नहीं लिखा, उसमें लिख दिया ये पूरी राम कथा ही कालिका है और कराल है। तो मेरे तो पूरे दिमाग के द्वार खुल गए, मैं समझ गया कि इसमें जो भी उत्तर ढूंढेंगे वो इसी से मिलेगा और यही मिलेगा। तो जिसे जब भी जो भी प्रश्न का उत्तर हो वो उसमें ढूंढ सकता है। विवादों के कारण एक और चीज उत्पन्न है कि ये लिखा है वो लिखा है, कौन क्या लिख रहा है वो तो पता नहीं। जो जो बोल रहे हैं वो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक बोलेंगे, चुनाव के पश्चात लोग का पता नहीं चलेगा कि वो लोग क्या बोल रहे थे और कहाँ बोल रहे थे, फिर वो 5 साल बाद दोबारा बोलेंगे। परंतु अगर उत्तर चाहिए तो उसी में मिलेगा और उसका उत्तर वहीं पे ही मिलेगा और वो संतुष्टिप्रद मिल जाएगा, मतलब इंसान को संतुष्टि हो जाए ऐसा ही उत्तर उसमें मिल जाएगा। और उत्तर मिलता भी कैसा है वो भी उन्होंने बता रखा है, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन देखी। तो जो जिसकी भावना जैसी है वो वैसा ही उसको उत्तर भी मिल जाएगा और जिसका जैसा प्रश्न है उसको उत्तर भी वैसा ही मिल जाएगा। तो बड़े प्रेम से और बड़े शांत चित्त से अगर आप उसको उत्तर ढूंढेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, चाहे वो वर्तमान में उठा कोई प्रश्न हो, चाहे पूर्व में उठा हो, चाहे धर्म का हो, चाहे विधर्म का हो, और वो कितना प्रामाणिक है और कितना शक्ति संपन्न है यह तो उसकी रचना के पश्चात ही निश्चित हो गया था। जब मुगल सम्राट ने उसे प्रतिबंधित करने के लिए अपनी शक्ति लगाई थी और उसका जो प्रयोजन था कि यह जो चरित्र है इसमें जितनी महिमा मंडन की जा रही है वो हमारी की जाए, तो वो चीजें आपको YouTube में मिल जाएंगी और बाकी जगह ही मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं उसमें कि मतलब किस तरीके से बानरों ने उत्पात मचाया और फिर स्वामी तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर रामायण में ही प्राप्त होंगे। आप रामचरितमानस को पढ़िए और समस्त उत्तरों को प्राप्त कर लीजिए।